फिर एक बार दिल्ली में दंगा भड़क सकता है, बड़े पैमाने पर मारकाट हो सकती है, आगजनी हो सकती है, जानो माल का नुकसान हो सकता है। क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सरासर चैलेंज किया है, खुला चैलेंज किया है रागिनी तिवारी ने, जिन्हें उर्फ़े आम में जानकी बहन कहलवाने का बड़ा शौक़ है। वो अपने आप को कहती हैं कि मैं लोगों की जानकी बहन हूँ, लेकिन उनका नाम है रागिनी तिवारी। ये वही रागिनी तिवारी हैं जो अभी जो दिल्ली में जो दंगे हुए थे, उन दंगों में, उन फसाद में सड़कों पर खुलेआम ये हिंदुओं को ललकार रही थी, सनातनी बोल के ललकार रही थी और नारा लगा रही थी और मोटे मोटे और लंबे लंबे लट चलाने की बात कर रही थी, मार काट की बात कर रही थी। जी हाँ, उसी रागिनी तिवारी की हम बात कर रहे हैं। देखिए पहले उसका ये वीडियो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तुम्हें तुम्हारी राम की कसम सनातनियों, हर हर महादेव। आज घर में घुसा दो, हर हर महादेव, डंडा बजाओ, हर हर महादेव। भाइयों बहनों, मरना तो है ही। ये धरती मांग रही बलिदान, अयोध्या करती है आह्वान, जिस तरह उस तरह ये दिल्ली करती है आह्वान। ये धरती मांग रही बलिदान। अगर धर्म के लिए हिंसा भी करना पड़ा देश के लिए, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। खोल के मारेंगे। जी तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, मोटे मोटे लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, मार मार के गांव सुझाओ हम तुम्हारे साथ हैं, जरूरत पड़ी तो हमें बुलाओ हम तुम्हारे साथ हैं। धर्म और इतिहास गवाह है जो हमने जब असत्य पर सत्य की लड़ाई के लिए ठाना था तो भूमि लाल कर दिया था। भारत के सनातनियों, धर्म युद्ध में आगे आइए, डरने की जरूरत नहीं। अकाल मृत्यु हम सनातनियों का नहीं आता। अब फिर रागिनी तिवारी सरगर्म हो गई है। पहले इसने शाहीन बाग, जो दिल्ली में शाहीन बाग बना था, सीए और एनआरसी के ख़िलाफ़ जो प्रदर्शन किए जा रहे थे, उसके विरुद्ध उसने बहुत कुछ बकवास की थी, बहुत कुछ उल्टी सीधी बातें की थी, बहुत दंगा फैलाने का जो मास्टरमाइंड अगर कहा जाए तो ये रागिनी तिवारी ही थी। अगर से सरकार ने कुछ लोगों पर मुकदमे दर्ज कर दिए, उनके खिलाफ केस भी चल रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी हमने जो आपको वीडियो जो हमको दिखाने जा रहे हैं, उसमें साफ साफ रागिनी तिवारी ये कह रही है कि अगर किसानों के आंदोलन को ख़त्म नहीं कराया गया, 16 तारीख तक किसानों से वो जगह खाली नहीं कराई गई, तो 17 तारीख को फिर हमें कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो मरकज़ी सरकार हो, हमें रोक नहीं पाएगी, बल्कि हम दोबारा जफराबाद दिखा देंगे। ये खुला खुला चैलेंज है। इस वक्त हमें अफसोस इस बात पर हो रहा है कि क्या अमित शाह जी की आंखें बंद हैं, जो देश के गृह मंत्री हैं? क्या अब जो यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हैं, उन्हें अब नज़र नहीं आ रहा है? ये जो एक तरफ जो बातें करते हैं और जो ये बात की जाती है कि फसादियों को, दंगाइयों को उनके लिबास से पहचानना चाहिए, तो आखिर रागिनी तिवारी का कौन सा लिबास है? अब जबकि रागिनी तिवारी का इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, उनके बयानात वायरल हो रहे हैं, जो खुला चैलेंज कर रही है और सरकार को धमकी दे रही है कि अगर किसानों का आंदोलन खत्म नहीं किया गया। असल में रागिनी तिवारी का ये मानना है कि जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसमें किसान नहीं बल्कि सब के सब देशद्रोही मौजूद हैं, आतंकवादी मौजूद है, दहशतगर्द मौजूद हैं। मामला ये है कि जब बात मुसलमानों की आ जाती है तो ये जो बगल बच्चे हैं आरएसएस के या बीजेपी के, इनके पेट में मरोड़ शुरू हो जाती है। रागिनी तिवारी उन्हीं में से एक है। अब जब देख रहे हैं कि एक गंगा जमनी तहजीब की मिसाल सामने आ रही है, आज जो किसान भाई सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली का घेराव किए हुए हैं, वहाँ कुछ मुस्लिम तंजीमों ने पहुंचकर भी उन्हें खाना खिलाया, लंगर शुरू किया। ये इन्हें पच नहीं रहा है, ये जो हिंदू मुस्लिम एकता ये पच नहीं रही है। अब इसको कैसे हिंदू मुस्लिम पर एंगल दिया जाए, अब ये लोग उस पर तुले हुए हैं। कुछ दिनों पहले ये कहा गया कि वहाँ खालिस्तान के नारे लगाए गए, फिर कहा गया कि इससे चीन और पाकिस्तान की हिमायत हासिल है, फिर कहा गया कि इसमें जो है कुछ दंगाई किस्म के लोग आ गए हैं। बहरहाल बहुत सारे पॉइंट्स इसमें लाने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ नहीं चला। किसान टस से मस नहीं हो रहे हैं। किसान के जो लीडर्स हैं, आप देख सकते हैं बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर वो साफ साफ कह रहे हैं कि इसमें जो लोग भी आंदोलन में शरीक हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसान हैं। उनका किसी संगठन से, किसी खालिस्तान से, किसी पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल रागिनी तिवारी जैसी जो महिलाएँ हैं ये देश के नाम पर कलंक है, हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर कलंक है, देश की
मान्यता के नाम पे कलंक है। जिस तरह का चैलेंज मतलब बेलगाम औरत ने कहा है, मेरे पास अल्फाज नहीं है, इस बेलगाम औरत ने कहा इसे लगाम लगाने की, इसे काबू में करने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि उसने कितना खुला खुला चैलेंज किया है कि अगर 16 तारीख तक नहीं हटाया गया तो 17 को फिर दोबारा जफराबाद बना दिया जाएगा। राम में जनक की धरती की बेटी रागनी तिवारी, लोग मुझे जानकी बहन कहते हैं। किसान आंदोलन दिल्ली में जो हो रहा है और किसान आंदोलन के आड़ में सरजील इमाम और उमर खालिद जैसे देशद्रोहियों गद्दारों की रिहाई की जो साजिश चल रही है और गद्दारों का जो साथ दिया जा रहा है किसान आंदोलन में, हम गांधी के बंदर नहीं बन सकते, आंख बंद करके नहीं देख सकते ऐसे साजिश को। सरकार, मुझे नहीं मतलब है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से। अभी छठ पूजा में कोरोना हो रही थी, छठ पूजा हमारी रोक दी गई और किसान आंदोलन में कोरोना नहीं हो रही है। मैं गांधी की बंदर महिला नहीं हूं। 16 तारीख तक सरकार अगर किसान आंदोलन से को हटाती नहीं है और किसान आंदोलन से निपटती नहीं है तो 17 को फिर जाफराबाद बनेगा और रागनी तिवारी फिर रोड खाली कराएगी और आंदोलन बंद कराएगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की होगी। इसमें हम बंदर बन के नहीं देख सकते। हे भारत के राष्ट्रवादियों, इस राजनीति को समझिए। हाँ, प्रदर्शन करके अपना अधिकार मांगने का सबको हक है, पर उस आड़ में उमर खालिद और सरजील जैसे गद्दारों को छोड़ाने की बात, खालिस्तान बनाने की मांग करना, अरे विधर्मियों, तुम जानते हो तुम्हारी साजिश को मैं नहीं समझ रही हूं। रुचि बहन, जानवी, दिव्या बहन, अंजलि बहन समेत जानकी धाम की सारी बहनों को मैं कह रही हूं जो 17 तारीख को तैयारी करिए। अगर किसान आंदोलन से सरकार मुक्त नहीं कराती है किसानों से दिल्ली को, तो फिर से जाफराबाद रागनी तिवारी बनाएगी और जो होगा उसकी जिम्मेदार केंद्र और राज्य सरकार होगी, दिल्ली पुलिस होगी। जय श्री राम। है भारत के राष्ट्रवादियों, 17 को रागनी तिवारी का साथ दीजिए। हम तो निपट ही लेंगे किसान आंदोलन से, मैं खाली करा ही दूंगी। जय जनक जननी जानकी, जय जगत जननी जानकी, जय पुनौरा धाम, जय श्री राम, वंदे मातरम। किसान आंदोलन के आड़ में जो साजिश हो रही है उसके लिए 17-16 तारीख तक नहीं अगर हटी तो 17 को रागनी तिवारी खाली कराएगी। जय श्री राम। वीडियो हम आपको दिखाएंगे जो मालेगांव जो बमकांड हुआ था, बम ब्लास्ट हुआ था, उसकी बहुत ही मुख्य आरोपी जिन्होंने जेल की सज़ा भी काटी है। जी हमारी मुराद साधी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से, वो भी यही कह रही हैं कि किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसमें सब देश के खिलाफ जो देश विरोधी लोग हैं वो शरीक हैं, वो जो जेएनयू वाले आए थे वो शरीक, वगैरह वगैरह। देखिए, निश्चित रूप से देश विरोधी लोग शामिल हैं, क्योंकि जब शाहीन बाग हुआ वही जेएनयू के स्टूडेंट कहे जाने वाले लोग वो वहां सम्मिलित थे, कुछ फिल्मी वामपंथी वो भी वहां सम्मिलित थे, और आज देख लीजिए उन्हीं के चेहरे फिर से आ गए। ये किसान नहीं है, ये किसानों के वेश में वामपंथी छुपे हुए हैं, कांग्रेसी छुपे हुए हैं, जो देश विरोधी ताकतें जो देश विरोधी लोगों को इकट्ठा करके और किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। इनके आंदोलन नहीं है, ये तो राष्ट्रघात के लिए तैयार हैं और ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को जेलों में डालना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमेशा देश के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। किसानों का भला करने के लिए जहां आज लोगों को एक होकर के एक स्वर देना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कि पंजाब में कांग्रेस का शासन है, पंजाब ने ये नियम लागू नहीं किया और पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं। यदि पंजाब लागू करता तो ये कौन सी डफली लोग बजा रहे हैं। अब किसी ना किसी तरह से हम ये देख रहे हैं, बल्कि पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि किसानों के जो आंदोलन चल रहा है इसे सैबोटेज करने के लिए, इसमें रुकावट पैदा करने के लिए मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ लोगों को खड़ा किया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक हम समझते हैं किसान भाई इस वक्त जो डटे हुए हैं उनके साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। किसान जो है वो लोगों के मुंह तक नवाला पहुंचाता है, अनाज पहुंचाता है, अन्नदाता कहलाता है एक तरह से दुनिया का। तो उसके खिलाफ ये जो साजिशें हो रही हैं कहीं से कहीं कामयाब नहीं होंगी। हम केंद्र सरकार से, अमित शाह से और मोदी जी से एक साफ साफ ये विनती करेंगे कि आप इस वीडियो को देखिए, इन वीडियो के आधार पर सीधा रागनी तिवारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई बनती है। अब देश ये देख रहा है कि आप उस पर नकेल कब कसते हैं। उसने जो 16 तारीख का जो अल्टीमेटम दिया है, सरकार उसे कितना संजीदगी से लेती है, सीरियसली लेती है। देखते रहें कि आगे क्या मामला होने वाला है, आगे वाकई क्या इस तरह गुंडे उतरेंगे या सिर्फ इनकी ये हवाई फायरिंग है। क्योंकि हम देखते हैं कि मुसलमानों के लिए कुछ मामला अलग हो जाते हैं, लेकिन कम्युनिटीज़ के लिए अलग मामला हो जाते हैं। लेकिन यहाँ बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, यहाँ बात
किसानों की है, जो देश का अन्नदाता है। उसके लिए तमाम वर्ग के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तमाम खिलाड़ियों ने अपना पदक वापस करने की मांग कर दी है और वो खिलाड़ी वहाँ पहुँच भी चुके हैं। बहुत से समाजी लोग, सियासी लोग, बॉलीवुड की हस्तियाँ भी उनका समर्थन कर रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो किसानों का आंदोलन इस महाज पर पहुँच चुका है, इस मोड़ पर आ चुका है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं घुटने टेकने पर मजबूर नज़र आ रही है।